महाकालेश्वर। जय महाकाल। बोलो शंकर भगवान की। आवाज बोलो। सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मुझ में भुजंग भस्मी है अंग गौरा के संग मुस्काए। महाकाल के लिए उसकी भुजाएं बदले कथाएं
हूँ, मैं विभोर हूँ, मैं समाधि में चूर हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। घनघोर अंधेरा ओढ़ के मैं जनजीवन से दूर हूँ, शमशान में हूँ नाचता, मैं मृत्यु का गुरु हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। साम दाम तुम ही रखो, मैं दंड में संपूर्ण हूँ। मैं शिव ताली बजाइए। ताली बजाओ। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, खेले आधर मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले तन में भस्म लगाए शंकर, वेश बड़ा अड़भंगा है। जय हो महाकाल। तन में भस्म लगाए शंकर, वेश बड़ा अड़भंगा है। खोल दिया है नया कामदेव को जगावे रे। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। अरे नाक से खेले, अरे लाख से खेले, अरे कसम से खेले, अरे भूत से खेले, अरे रेत से खेले, अरे प्रेत से खेले, अरे भंग से खेले, अरे रंग से खेले, अरे भंग से खेले, रंग से खेले, भंग से जय हो। नंदी पे सवार चले, ताली बजाइए। कपार चले, नंदी पे सवार चले, भूत प्रेत कपार चले, बिगाड़े जाने को, गोरा बिगाने को, गोरा बिगाने को, ताली बजाओ। बिगाने को, गोरा बिगाने को। नंदी पे सवार चले, भूत पे कपार चले, नंदी पे सवार चले, भूत पे कपार चले, अंबिकारी जाने को, गोरा बिगाने को, ताली बजाओ। गोरा बिगाने, ताली बजाइए। गोरा बिगाने को। ताली बजाओ। धरती बाबा की जय। शिव के सा श्रृंगार सजाया, शिव के सा श्रृंगार सजाया, देव दानव सभी को डराया, अंग ताली बजाते रहिए। जटा में सवार कटी मृग चाल आपकी है जनेऊ बनाई, शीश में देखो गंगा छिपाई, भूत प्रेत नृत्य
के लिए ताली बजाई हुआ जरा नादिया संग में बुलवैये तू
मणे हरिद्वार। तू खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चालक सुस्ती चाले, तू चालक सुस्ती चाले, आज चालक सुस्ती चाले रे। तू खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चालक सुस्ती चाले, तू खड़ी खड़ी तू हल्लर रे, आज चालक सुस्ती चाले। आज करके छोटी ढीली पूरे भंग बना के पीली, आज करके छोटी ढीली पूरे भंग बना के पीली, भंग बना के पीली, आज भंग बना के पीली, आज करके छोटी ढीली पूरे भंग बना के पीली। ताली बजाइए। तू हल्लर गोरा चालक सुस्ती चाले, किया अपने दिली उड़े। तू रिस्क लिया ना करते रे गोरा, भंग पिया ना करते। ऐसा रिस्क लिया ना करते रे गोरा, भंग पिया ना करते, तेरा भंग पिया ना करते, यूं भंग पिया ना करते। ऐसा रिस्क लिया ना करते रे गोरा, भंग पिया ना करते, इन सोचे समझे ऐसे गोरा, भंग पिया ना करते। खाली कुंडी सोडा में पीऊंगी भर भर लोटा, मन में खाली कुंडी सोडा में पीऊंगी भर भर लोटा, पीऊंगी भर भर लोटा, मैं पीऊंगी भर भर लोटा। आज करके छोटी ढीली पूरे भंग बना के पीली, ये चालक सुस्ती चाले, तू खड़ी खड़ी तू हल्ले। आज किया अपने दिली उड़े। बेटा आवाज ताली में लग रहा। ताली में लगे। है या चीज नहीं से अच्छी, मैं बात कहूँ तेरा साची रे, या चीज नहीं से अच्छी, या चीज नहीं से अच्छी, बढ़िया चीज नहीं से अच्छी। तोरा बात कहूँ तेरा साची रे, या चीज नहीं से अच्छी, तेरा बात नहीं मेरी चाहिए थी, या चीज नहीं से अच्छी। जब चीज नहीं से अच्छी तो क्यों रोज घुटावे कच्ची, जब चीज नहीं से अच्छी तो क्यों रोज घुटावे कच्ची, क्यों रोज घुटावे कच्ची, बढ़िया रोज घुटावे कच्ची। ताली बजाओ। भंग बना के पीली, ताली बजाइए। चले तू खड़ी खड़ी तू हल्ले, आज किया अपने दिली उड़े। ताली बजाओ। क्यों इतनी जो मैं हो रही, मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी। क्यों इतनी जो मैं हो रही, मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी, अरे कान पकड़ के सोरी, मैं भी भांग पीऊँ ना गोरी। इतनी जो मैं हो रही, मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी, इतनी जो मैं हो रही, मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी। हिंदर साता घोड़ा मारा, मिट गया घर का रोड़ा, ताला। हिंदर साता घोड़ा मारा, मिट गया घर का रोड़ा, मिट गया घर का रोड़ा, मारा मिट गया घर का रोड़ा। तने भाग छोड़ के घोड़े मारा, मिट गया घर का रोड़ा, आज फौजी गर्म में गावे, गाके शिव को रन मनावे। भाग छोड़ के घोड़े मारा, मिट गया घर का रोड़ा, जो फौजी गर्म में गावे, गाके शिव को रन मनावे। भाग छोड़ता रही मैं तो। पैदल पैदल जा रही, थक जाएगी, आजा मेरी साइकिल पे बैठ जा। मुझे ना बैठना। पैदल पैदल क्यों जावे, अरे धूप में कारी पड़ जावे।
तक पहुंचावेगी। आनंद आया? ताली बजा के लोग कितना आनंद आया। ट्रेन इस अंदाज में आगे बढ़ती है, इस तरीके से। बीच में आया ना, ब्रेक जल्दी भेजनी पड़ेगी। इस तरीके से स्टेशन आगे बढ़ती है, इस तरीके से ट्रेन आगे बढ़ती है। देखिए अंदाज देखिए थोड़ा सा। ताली भी नहीं बजाएगी। अच्छा, ये कितने लोग ऐसे जो वैष्णो देवी ट्रेन से गए हैं? मेरे सामने से एक ही हस्ती बैठी हुई है जो भी ट्रेन से गए, कपूर साहब के अलावा मुझे नहीं लगता कि ट्रेन से। अच्छा, जो ट्रेन से गए हैं तो जब रास्ते में ट्रेन चलती है तो रास्ते में गुफाएं पड़ती हैं, और उन गुफाओं में ट्रेन का एक अलग अंदाज होता है, एक अलग वॉइस होती है। उन गुफाओं में ट्रेन की आवाज इस टाइप से होती है, इस तरीके से गुफाओं में से निकलती है ट्रेन, इस तरीके से। और लोग जाते हैं तो रास्ते में जो गुफाएं पड़ती हैं, छोटे छोटे पुल भी पड़ते हैं, और पुल पर ट्रेन का अजीब सा शोर मचाती हुई गुजरती है। दूर से ट्रेन आएगी, पुल पे चढ़ेगी, पुल पे से उतरेगी। आइए देखते हैं छोटा सा अंदाज। दूर से ट्रेन आ रही है,
दोस्तों वैसे इस शख्सियत के लिए ज्यादा परिचित की जरूरत नहीं है। एक शख्स यहाँ बैठे हुए हैं कपूर साहब। कैलाशपति में सिनेमाओं पे एक जागरण होता है, विशाल जागरण होता है। गुप्ता जी ने उस जागरण को 5 बार किया है। हस्ती यहाँ बैठी हुई है। और अतरौली में लाने का श्रेय सबसे पहले एक मेरा दोस्त था लवीन गुप्ता, वो मुझे लेके आया था। उसके बाद कपूर साहब से लगाव हुआ। कपूर साहब ने मुझे बार बार बुलाया और उसके बाद अतरौली की जनता से लगाव हुआ। तो आज तो ये बाज कबूतर। कितने वक्त ऐसे हैं इस दरबार में जो बाज कबूतर बनना चाहते हैं? हाथ उठा लीजिए। वही कंपटीशन स्टार्ट होएगा और तालियों के साथ तुम्हें कहना है साज नहीं बजेगा। हमने तेरा ही सहारा, बिना तेरे ना गुजारा। ऐसे बैठे जैसे इनकी कतई मुंह दिखाई हो रही हो। दिखे मैं ना करूं मुंह दिखाई मेरे पास वहां पे ऐसा वैसे ऐसे हाथ उठा लीजिए। ताली साथ में कहना है 1 2 3 हरियल
की क्लिक्स का पेपर है, 2 कॉपी भरनी है। ऐसे नहीं, क्या बोले? तुमसे अच्छे तो वो शेर है। कहते हैं कि फूलों से अच्छे तो कांटे होते हैं, कांटों से अच्छे तो फूल होते हैं, तुमसे अच्छे तो ये शेर होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कितने वक्त इस दरबार में ऐसे कहेंगी बोले बोले जा रही है, गुणगान नहीं कर रही है। पर एक बात सच्चाई बताऊंगी कि मैं गुणगान करूंगी अपने लिए और आप गुणगान करेंगे अपने लिए, क्योंकि हमने निकाल लो कहाँ तुम्हारे छत चढ़ा दिया, सबने एक चढ़ा दिया। ऐसे हाथ उठा लीजिए, कहना है और हम भी आए हैं सब आए हैं, हम भी आए हैं सब आए हैं।
नाचती गई वो रोटी पे हाँ। क्या रे ताली बजा के यही बात है क्या रे कतई भूल सता लहरे
तैयारी ना बिल्कुल भी। तो क्यों न माँ की भक्ति में ऐसे लीन होगी, शाम से अब सुबह का पेपर है, कौन कराएगा? तो लामूर से कह रही थोड़ी सी चिटिंग करवा दोगे तो मैं पास हो जाऊंगी। तो किस प्रकार से कह रही है? हुसैन तेरी गया तेरे ज्यादा दिन बल कर बैठे लामुरिया।
समझाए कि भैया ऐसे मत लड़, प्यार से ही बात कर ले। पर उसकी समझ में नहीं है, वो मोटी मोटी आंखों को दिखा के मेरे ऊपर चढ़ने लगा। जब प्रभु वो मेरे ऊपर चढ़ने लगा तो मैंने भी हल्की सी लात घुमा दी, पर ज्यादा कुछ नहीं किया। लात ही घुमाई थी, फिर क्या हुआ, वो चक्कर खा के सो गया। मैं क्या करता क्या करता, चक्कर खा के सो गया। मैं क्या करता क्या करता, घबरालू हो गया। मैं क्या करता क्या करता, घबरालू हो गया। मैं क्या करता क्या आग किसने लगाई, कि प्रभु मेरी पूंछ में आग लगा दी थी, मैं भी तो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करता। जब मैंने उछल कूद करने स्टार्ट कर दी तो पता नहीं चला कब मैं लंका चल गई, पर मैंने नहीं चलाई। तो फिर क्या हुआ, तो फिर ऐसे हुआ, सीधे हाथ उठा लीजिए तालियों के साथ में कहना सभी को, मगरमच्छ वाले नहीं, इंसानों वाले और आप भी, लंका का कबाड़ा हो गया। मैं क्या करता
ताली दी जाते देखिए हाथ करके ताली कर्ज चुकाने तेरा
सभी को बुला लो प्रमोद। काली भैया के लिए काली कलकत्ते वाली दा ताली बजाओ जरा, काली भैया के लिए ताली बजाओ। काली भैया की जय। जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली जय काली। बाजुआ पुजामा हमारा लहंगा पाके गचदी, मुंडन दी मारा गचदी, बाजुआ पुजामा हमारा लहंगा पाके गचदी। बड़े रगत ना गब्बर काली जय काली जय काली काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। फिर दुष्टा दे विच घट देवे ठंडी, नैना विच केरा दी लाली जय काली जय काली। मैं भक्तों के लिए यदि दुर्गा हूँ तो दुष्टों के लिए भद्रकाली भी हूँ। कहते हैं दुष्टों को सुधरने के लिए 3 अवसर देना चाहिए। मैंने 100 बार क्षमा किया।
कालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके डेड बॉडी हटवाइए। देखिए माँ काली का स्वरूप क्या रखा हुआ है। हाँ ये हटो, ये निकलवाई से भाई से थोड़ा सा हट जाइए, थोड़ा सा। देखिए अरे यार पंडित जी आप यहीं बैठो, यहाँ पे हाँ कुर्सी पे बैठेगा। आइए, प्रातःकाल बेला का समय है, 5 बज रहे हैं सुबह के, और माँ काली का खप्पर भरने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। 2 मिनट का समय, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, कोई भी इंसान पैर नहीं छुएगा। माँ काली के पैर कोई नहीं छुएगा, पैर नहीं छुएंगे कोई भी, सिर्फ खप्पर भरेंगे। माँ काली के पैर नहीं छुए जाते। माँ काली का खप्पर जब भरा जाता है तो चरण नहीं छूने चाहिए, पैर नहीं छूते, चरण नहीं छुएंगे, सिर्फ खप्पर भरेंगे। खप्पर भरो जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी। सिर्फ 2 मिनट का समय है। माँ त्रिकुटा पर्वत की तरफ अग्रसर हो जाएगी, क्योंकि हम अब जागरण संपूर्ण करने की तरफ चलते हैं। पुष्पेंद्र मास्टर मेरे आवास में है, तो मामा के दरबार में है। पुष्पेंद्र शर्मा मास्टर, जल्दी करो, जल्दी कीजिए, जल्दी करो, फुर्ती से, और फुर्ती से, और फुर्ती से, और फुर्ती से, जल्दी कीजिए। चरण नहीं छुएंगे, चरण नहीं छुएंगे, चरण नहीं छुएंगे। रणचंडी के जब रणचंडी शमशान घाट से उठी हुई होती है तो चरण नहीं छुए जाते। अभी माँ वापिस त्रिकुटा पर्वत की तरफ वापिस आइए, बैठ जाइए। आज यहाँ जागरण हो रहा है। ऐसे कितने जागरण पूरे हिंदुस्तान में हो रहे होंगे नहीं? इसलिए बड़ी शांति के साथ कथा का श्रवण करें, आनंद लें, और फिर आरती में सम्मिलित होकर माँ की आरती गाएं, प्रसाद ग्रहण करें, सुहाग ग्रहण करें। माँ का सुहाग आपको मिलेगा। माँ की और भी कई चीजें आपको प्राप्त होंगी, लेकिन वो उन्हीं को प्राप्त होंगी जो तारानी कथा सुनने के बाद आरती में सम्मिलित होंगे। एक बार बड़े प्रेम से जयकार लगाओ, बोलो तारा रानी की, बोलो साचे दरबार की। और आइए, प्रातःकाल बेला में पंडित पुष्पेंद्र मोहन शर्मा के मुखारबिंद से हम आपको सुनवाने जा रहे हैं माँ तारा रानी कथा। और इसी के साथ अपने प्यारे दोस्त गुप्ता को दीजिए प्यार भरी इजाजत। कहते हैं कि हजारों मंजिलें होंगी और हजारों कारवां होंगे, हजारों मंजिलें। आओ भैया, पहले खबर पड़ रहा है। हेलो 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 दक्षिण आइएगा, देखिएगा समय का भाव। प्रारंभ करते हैं माता तारा रानी की अमर कथा को, क्योंकि कहा जाता है जिस भी जागरण में माता तारा रानी की अमर कथा न कही जाए, न सुनाई जाए, तो वो जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता है। जागरण के नियम और पंथ के अनुसार प्रारंभ करते हैं माता तारा रानी की अमर कथा को।
बस आगे कर दो, से आगे कर दो, से आगे कर दो। अरे उधर नहीं आइएगा। देखिए समय को देखते हुए कहानी को प्रारंभ करता हूं। बहुत समय पहले की बात है, आंध्र प्रदेश में एक स्पर्श नाम के राजा राज्य करते थे। राजा के महलों में कुछ ब्राह्मणों का आगमन हुआ। राजा ने सेवा सत्कार की। ब्राह्मणों ने राजा को देखा, राजा से पूछ लिया, राजा तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? तो राजा ने हाथ जोड़कर उन ब्राह्मणों को बताया, महाराज मैं इसलिए चिंतित हूं क्योंकि मेरे घर कोई संतान नहीं है, और अपना दुखड़ा भगवती को कह सुनाया। तो भगवती ने उसे संतान प्राप्ति का एक वरदान दे दिया और अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने सपने की बात सुबह को रानी को बताई। रानी बड़ी प्रसन्न हुई और भगवती की कृपा से 1 वर्ष बीता। रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। एक बार कह दीजिए सांचे दरबार की। 1 वर्ष और बीता। रानी ने एक दूसरी सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा ने जब पहली कन्या हुई, ब्राह्मणों को बुलवाया, नामकरण संस्कार कराया। ब्राह्मणों ने उसका नाम तारा रख दिया। दूसरी कन्या का नामकरण कराने के लिए ब्राह्मणों को बुलवाया। तो ब्राह्मणों ने उस कन्या को जब देखा, राजा से कहने लगे, राजन ये कन्या तेरे राजकुल की अभिशाप, ये कन्या अगर तेरे राजकुल में रहेगी तो तेरे राजकुल की सब मान मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इसलिए एक काम कर, इस कन्या को अपने नगर से बहुत दूर भेज दे। राजा सोच में पड़ गए और महाराज से कहने लगे, महाराज कारण बताइए, कन्या क्यों मेरे घर में जन्मी है? चित्राल ब्राह्मण के घर में 2 कन्याएं जन्म लेती है। बेटा लड़ना है तो जरा मैदान में चले जाओ, कुश्ती लड़नी है, मैदान में चले जाओ यार। एक बार कहिएगा सच्चे दरबार की, दरबार की। मुझे ऐसा लग रहा है क्लास में जाके ऐसे करते होगे। पढ़ाने जाते हो नहीं तो भैया? ब्राह्मण के घर में जन्म लेती है, दोनों पूजन पाठ किया करती हैं। एक का नाम नंदा, दूसरी सुनंदा। बड़ी बहन बहुत सीधी सादी है और छोटी बहन बहुत चंचल स्वभाव की कन्या है। एक दिन दोनों बहनों ने व्रत किया और व्रत में बाजार में जाकर के छोटी बहन सुनंदा ने मांस का फलाहार कर लिया भूल से। बड़ी बहन को जब ये बात पता चली, क्रोध में आ गई। क्रोध में आकर के छोटी बहन को श्राप दे दिया कि जा सुनंदा, आज तूने पवित्र एकादशी के व्रत में मांस का सेवन किया है, मांस का फलाहार किया है, मृत्यु लोक में जा और छिपकली बन गया। ब्राह्मण ने जब ये सुना कि बड़ी पुत्री ने छोटी पुत्री को श्राप दे दिया, उससे रहा ना गया और छोटी पुत्री को एक वरदान दे दिया कि सुनंदा, छिपकली की योनि में रहकर के यदि तू कोई बड़ा त्याग परोपकार करेगी तो तुझे छिपकली की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। दोनों बहनों का दूसरा जन्म होता है।
बड़ी बहन और छोटी बहन छिपकली बन के गुरु घोष के आश्रम में बड़े प्रेम से रहने लगी। गुरु घोष कौन है? दुर्वासा ऋषि के गुरु का नाम है घोष ऋषि। एक दिन ऋषि दुर्वासा अपने संगी साथियों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ नदी स्नान को गए। नदी स्नान करने के बाद जल का कमंडल लिया, जल भरा, किनारे पर रख दिया। एक कपिला गाय हरी हरी घास को खाती हुई नदी के समीप को चली आई। कमंडल में जल देखा, प्यास से व्याकुल मुंह डाला, जल को पी लिया। दुर्वासा ने जब ये देखा कि मेरे पूजा के कमंडल को गाय ने झूठा कर दिया है, क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के चिमटे से जैसे ही गाय पर प्रहार किया, गाय चीख कर पृथ्वी पर गिर पड़ी और प्राण निकल गए। सारे ऋषियों ने जब ये देखा कि दुर्वासा ने गौहत्या जैसा घोर पाप कर दिया है, सारी बात आकर के गुरु घोष को बता दी। गुरु घोष ने जब ये सुना, गुरुदेव क्रोध में आ गए और जैसे ही दुर्वासा ने आश्रम में प्रवेश किया, गुरुदेव ने रोक दिया। दुर्वासा, आज तूने मेरा प्रिय शिष्य होने के बाद भी गौ हत्या जैसा घोर पाप किया है, मेरे आश्रम की मर्यादा को तोड़ा है। जा, मेरे आश्रम से दूर होना, मेरी नजरों से बहुत दूर हो जा। सारे ऋषियों के सामने अपना अपमान होता देख का बदला लेने की मन में विचार करके आश्रम से बहुत दूर चले गए। चोरी के ले जाओ, कहाँ ले जाओगे? गुरु घोष ने कैसा गौ हत्या का पाप के पराजित करने के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं को आमंत्रित किया, न्योता दिया। एक विशाल भंडारे का विशाल यज्ञ का आयोजन कराया। दुर्वासा को जब ये बात पता चली कि गुरुदेव ने सभी देवता गणों को बुलाया है लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं दिया, और भी क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के एक बाज का रूप धारण किया, मरे हुए सर को पंजे में दबाया, उसी दिशा में चल दिए जिधर यज्ञ हवन हो रहा है। उड़ते हुए देखा सभी देवतागण आकर के यज्ञ हवन कर रहे हैं। एक तरफ पकवान बन रहे हैं, एक खीर का कढ़ावा दिखाई दिया। बदला लेने की मन में विचार दुर्वासा के, सारी खीर विषैली हो गई। सारा नजारा छिपकली देख रही थी कि एक बाज ने मरे हुए सर्प को इस खीर के कढ़ावे में छोड़ दिया। विचार करने लगी, मैं बेजुबान प्राणी इन सबके प्राणों की रक्षा कैसे करूं। उसे अपने पिता का वरदान याद आया, क्योंकि पिता ने कहा था कि छिपकली की योनि में रहकर के यदि तू कोई बड़ा त्याग परोपकार करेगी तो तुझे उस जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और अम्मा को नींद आ जाएगी। हमारा राम दिन निकले आप तक ये नींद का समय है, शोर होता है ना। जब साउंड बजती है बड़ी तेजी से तो किसी को नींद नहीं आती है। जब कथा की बारी आती है सबको नींद आ जाती है। बोल सांचे दरबार की। एक बार ऐसे ही हुआ था, भगवान भोलेनाथ ने माँ गौरा को एक कथा सुनाई और माँ गौरा तो सो गई। एक पक्षी के जोड़े ने सुन लिया। ये कहानी आपने सुनी होगी, सभी ने सुनी है जी, है? वो कौन सी कथा थी बताओगे कोई? अमर कथा तो थी, कौन सी थी बताओ? अच्छा, सत्यनारायण की कथा कौन कौन अपने घर में कराते हैं, जरा हाथ उठाओ। सत्यनारायण की कथा तो आप कराते हैं ना? आप नहीं कराते हो? कराते हो ना? वो सत्यनारायण की कथा कौन सी है, जरा वो कौन बताएगा मुझे? तो अपने पिता का वरदान याद आया, और जैसे ही पिता का वरदान याद आया, छिपकली ने कढ़ावे में छलांग लगा दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी और सभी 33 करोड़ देवी देवताओं के प्राणों की रक्षा की है। लेकिन दुर्भाग्य छिपकली का, छिपकली को छलांग लगाते हुए
गुरु घोष ने देख लिया और गुरु घोष ने बिना सोचे समझे छिपकली को फिर श्राप दे दिया कि जा छिपकली, नीच तो तू थी, लेकिन आज तूने भंडारा भ्रष्ट करके और भी नीचों जैसा काम कर दिया है। जा, तेरा जन्म नीच कुल में हो, तेरा पालन पोषण नीच कुल में हो। इतना कहकर के गुरु घोष ने ऋषियों को बुलवाया और ऋषियों से कह दिया, जाओ इस खीर के कढ़ावे को नगर से दूर ले जाकर के एक गहरा खड्डा खोदिए और उसमें खीर को दबा दो, जिससे कि और कोई भी जीव जंतु इस खीर को खाकर के प्राणों का अंत न करे। सारे ऋषि मुनि गए, खीर के कढ़ावे को आश्रम से बहुत दूर एकांत में ले जाकर के एक गहरा खड्डा खोदा, खीर को पलटने लगे, देखा उसमें 2 हड्डी के पंजर तलबे में चिपके हुए, एक छोटा और एक बड़ा। सारी बात आकर के ऋषियों ने गुरु घोष को बता दी। गुरु घोष समझ गए छिपकली ने हम सब के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है। गुरुदेव पश्चाताप करते हैं और छिपकली को एक वरदान देते हैं, जा छिपकली, तेरा जन्म एक उच्च कुल में होगा, लेकिन श्राप के कारण, क्योंकि श्राप को टाला नहीं जा सकता, श्राप के कारण तेरा पालन पोषण नीचों की बस्ती में होगा। राजन, ये श्राप से कन्या तेरी घर में जन्मी है। पहले जन्म में सुनंदा, दूसरे जन्म में छिपकली और तीसरे जन्म में कन्या बनकर तेरी घर में जन्मी है, क्योंकि गुरु घोष का एक वरदान था जो तेरे यहां जन्म हो गया। लेकिन तेरे यहां रहने के बाद भी यदि नीचों जैसा कर्म करेगी तो तेरे राजकुल की मान मर्यादा नष्ट हो जाएगी। एक काम कर, इस कन्या को अपने नगर से दूर भेज दे। अब राजा बड़े सोच में पड़ गए, छोटी सी जीव को, छोटी सी कन्या को अपने नगर से दूर कैसे करूं? तो ब्राह्मणों ने उसका भी उपाय बताया कि राजन, एक काठ का संदूक मंगाओ, कन्या को उसमें लेटाओ, हीरे जवाहरात मोती रख करके बोहर के समय बहते हुए पानी में संदूक को बहा दो। राजा ने तुरंत मंत्रियों को आदेश दिया, एक काठ का संदूक मंगाया, मखमल बिछा करके कन्या को लेटाया, हीरे जवाहरात मोती रख के बोहर के समय, प्रातः के समय बहते हुए नदी में उस संदूक को बहा दिया। बोल सांचे दरबार की। संदूक बहते बहते बहुत दूर निकल गया। एक ब्राह्मण मारा नदी के